नमस्कार मित्रों, मैं हूं सचिन यादव और आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SPS इन्फिनाइट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं NCERT 9th क्लास दूसरा चैप्टर बहुपद। बहुपद आइए समझते हैं क्या होता है। बहुपद को इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिनोमियल, और बहुपद नाम से ही पता चल रहा है बहुपद। बहुपद मतलब बहु और पद दो। अब बहुपद को समझने से पहले दो चीज समझना जरूरी है, चर क्या होता है और अचर। चर किसको बोलते हैं? चर जो x, y, z जिसका मान निश्चित नहीं होता है। जैसे x, किसी प्रश्न में x का मान आया 5 और दूसरे प्रश्न में x का मान आ जाता है 10, जिसका मान मतलब निश्चित नहीं होता है। किसी प्रश्न में x बराबर 5 आता है, किसी 2, किसी -2। इस प्रकार से चर का मान निश्चित नहीं होता है। लेकिन अचर जो होता है उसका मान कांस्टेंट होता है, मतलब निश्चित होता है उसका मान। जैसे 2 है तो 2 अगला प्रश्न में 2 से मतलब 2 ही रहेगा, 3 नहीं हो जाएगा। जैसे 5 है, √5 है, ये सब का मान निश्चित होता है, बदलता नहीं है। तो चर समझ गए जिसका मान निश्चित नहीं होता है, और अचर जिसका मान निश्चित होता है। अब समझना है बहुपद। बहुपद जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुपद पहले जानना है कि बहुपद होता है क्या। बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक जैसे इस प्रकार के लिखा रहेगा। जैसे बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसके चर का प्रत्येक घातांक, चर बताएं कि x, y, z, इस प्रकार से जितना भी इंग्लिश अल्फाबेट में है वो सब चर है। चर जिसके चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब कि जैसे 0 से शुरू होता है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या में माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो बहुपद होगा बीजीय व्यंजक विशेष प्रकार का। ये बीजीय व्यंजक है जिसका चर का घातांक पूर्ण संख्या होता है। जैसे x² y² + 5, y के पावर 100 + 8, ये सब है बहुपद। अब बहुपद नहीं होगा, कौन बहुपद नहीं होगा? जैसे रहा x के पावर √x + 5, ये बहुपद नहीं होगा। यदि यही रहा x² - x के पावर -½ तो ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चर का तो इसमें पूर्ण संख्या है, लेकिन इसमें पूर्ण संख्या नहीं है। तो जिसके चर का प्रत्येक घातांक में क्या रहना चाहिए? पूर्ण संख्या, उसी को बोला जाता है बहुपद। बहुपद समझ गए। अब बहुपद को समझने के बाद जानना है एक पद किसको बोला जाता है, द्विपद किसको बोला जाता है, और त्रिपद किसको बोला जाता है। तो आइए जानते हैं एक पद। एक पद वाले बहुपद को एक पदी यानी मोनोमियल कहा जाता है। एक पद बोला जाता है जैसे टर्म, जैसे x² एक पद है, मतलब y² एक पद है। और मोनो का अर्थ होता है, इंग्लिश में मोनोमियल बोला जाता है, और मोनो का अर्थ होता है एक। उसके बाद 2 पद वाले बहुपद को द्विपद यानी बाइनोमियल कहा जाता है, जो 2 पद रहता है। जैसे x² + 5, ये प्लस जहां आ जाता है, प्लस माइनस जो ऑपरेटर का चिन्ह रहता है, इस सब को अलग करता है कि कितना पद है। जैसे इसमें 2 पद है, सब 2। बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है द्विपद का। और बाय का अर्थ होता है 2। समझ में आ गया इतना तक? अब आइए समझते हैं आगे। 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपद ट्राइनोमियल कहा जाता है, मतलब जिसमें 3 पद होता है। जैसे पद इसमें x² + 5, इसमें कितना पद है? 3 पद है। क्यों? क्योंकि एक पद, 2 पद, 3 पद, एक पद, 2 पद, 3 पद। मतलब कि जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होगा उसको बोलेंगे त्रिपद, और इंग्लिश में इसी को बोला जाता है ट्राइनोमियल। और ट्राई का इंग्लिश में अर्थ होता है 3, मतलब जो जिसका 3 पद होगा वो बोला जाएगा त्रिपद। जैसे x + x² + 5 3 पद है, √2 + x - x², y4 + y + 5, ये सब बहुत सारा, और इस प्रकार से बहुत सारा 3 पद का लिख सकते हैं। अब आइए आगे समझते हैं। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद का घात, मतलब कि कोई भी बहुपद मान लेते हैं, इसके चर मतलब x, y, z समझना है। चर का अधिकतम घात वाले पद
जो अधिकतम जिसका जो कोई भी बहुपद यदि लिए हैं, मान लेते हैं y के पावर 7 प्लस 4y के पावर स्क्वायर माइनस 5 लिए, तो इसके चर का अधिकतम घात, अधिकतम चर का अधिकतम घात किस में है, y 7 में है, तो इसको बोला जाएगा बहुपद का घात। तो लिखेंगे इसमें क्या, बहुपद का घात, बहुपद का घात कितना है, सबसे ज्यादा 7 है, तो बहुपद का घात हो जाएगा 7। जैसे लिए हैं एग्जांपल में 3x के पावर 7 माइनस 4x के पावर 6 प्लस x माइनस 9, तो इसमें बोल रहा है चर का अधिकतम घात वाले पद, अधिकतम घात वाला पद क्या है, 3x के पावर 7, तो बहुपद का घात कितना होगा, बहुपद का घात 7 होगा। इसमें 5y के पावर 6 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 6, इसमें अधिकतम घात कितना है, 5x के पावर 6, तो पावर 6 है, तो अधिकतम घात कितना है, बहुपद का घात 6। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? आइए अब आगे समझते हैं। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। पहले आप लोगों को बता चुके हैं क्या कि घात किसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी अचर पद में जिसमें अधिकतम जो घातांक रहता है उसको कहते हैं बहुपद का घात। मतलब जिसमें अचर में एक घात रहेगा, मतलब पावर में एक रहेगा, उसको बोलेंगे रेखिक बहुपद। जैसे 2x माइनस 1, इसके x में कितना पावर है, 1, तो ये है रेखिक बहुपद। जैसे 2 माइनस u के पावर में कितना है, 1 है, और u क्या है, अचर नहीं चर है, सॉरी। 2 माइनस u में पावर कितना है, 1, तो बहुपद का घात कितना होगा, 1। जो बहुपद के घात में 1 रहता है उसको बोला जाता है रेखिक बहुपद, इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे 4z माइनस 3, तो z के पावर कितना है, 1, तो इसको बोलेंगे रेखिक बहुपद। अब घात 2 वाले बहुपद को द्विघात, और जिसके पावर में 2, जिसके चर के पावर में 2 रहेगा उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5, तो ये स्क्वायर यानी पावर में कितना है, 2, तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। जैसे 5x स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर मतलब x के पावर 2 है, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। और x स्क्वायर इस तरह का रहेगा, सो जिसके पावर में 2 रहेगा उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? और जिसके घात 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। जिसके पावर में 3 रहेगा उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 4x क्यूब, 2x क्यूब प्लस 1, तो ये पावर में चर के पावर में कितना है, 3 है, तो इसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। 5x क्यूब प्लस x स्क्वायर सब में पावर में 3 है, तो इसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल।